हैबत मूसा। जब जनाब मूसा गए थे फ़िरौन को तबलीग करने, तो एक फ़िरौन का आदमी था, वो जुल्म कर रहा था लोगों पे। जनाब मूसा ने रोका, नहीं रुका। जनाब मूसा ने फिर रोका, नहीं रोका। फिर वो वाजिबुल कत्ल हो गया था। जनाब मूसा ने उसको कत्ल कर दिया। अब जनाब मूसा दूसरे शहर चले गए। अब अल्लाह ने वही नाज़िल की, मूसा जाओ, जाकर फ़िरौन को तबलीग करो, वो बागी हो गया है, तग़ियातगर हो गया है, अपने आप को खुदा मान रहा है। तो जनाब मूसा ने पलट के कहा, है अल्लाह, मैंने फ़िरौन वालों का एक आदमी मारा है, अगर एक मेरे साथ भेज दे, मेरे भाई हारून को भेज, उश्तुद बिही अज़री, मेरी कमर मजबूत हो जाएगी। अल्लाह ने कहा ठीक है, हारून साथ जाएंगे। और फिर फरमाया, ए मेरे मूसा, मूसा आपके पास दो हाथ हैं, दोनों में मौजज़ात दूंगा। एक हाथ में असा, दूसरे हाथ यद बैज़ा। हाथ अबा के अंदर से हाथ डाल के बाहर निकालेंगे, नूर निकलेगा, सबकी आंखें मुरझाई जाएंगी, किसी को कुछ नज़र नहीं आएगा। और दूसरे हाथ में असा, ज़मीन पे फेंकेंगे तो अजहा में तब्दील हो जाएगा। जनाब अमीर से जनाब सासा ने सवाल किया था, या अली मन अफजल अंता अम मूसा, या अली कौन अफजल है, आप या फिर मूसा? कौन अफजल है, आप या फिर मूसा? जनाब अमीर ने फरमाया था, अना अफजल, मैं मूसा से अफजल हूँ। का वाले मसाले का, या अमीर अल मोमिनीन, ऐसा क्यों कर है कि आप मूसा से अफजल हैं? का क्योंकि जब मूसा जा रहे थे फ़िरौन के दरबार में तबलीग करने के लिए, तो कहता एक आदमी कत्ल किए तो एक मेरे साथ भेज। जनाब मूसा के पास दो मौजज़ात थे, और जब मैं जा रहा था मक्के एहराम में, तवज्जो हो, जब अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने मुझसे कहा था, अल्लाह जनाब रसूल खुदा पे वही नाज़िल की, ए मेरे हबीब, या तो सूरह बरात का ऐलान करने आप जाइए, या तो आप जैसा, या तो अपने जैसे को भेजिए। जनाबे अमीर से कहा, अली आप जाइए, आयात भी, और जनाबे अमीर गए। अब जब मक्के जाएंगे ना, तो जाना पड़ता है एहराम में। अब एहराम में ज़िरा नहीं पहन सकते, एहराम में असलहा नहीं बांध सकते। जनाबे अमीर जुल्फ़िकार के बगैर जा रहे थे। मक्के के पास असलहा था, मक्का शहर था, मेरे मौला अकेले थे, सारा शहर अली का दुश्मन। मौला ने फरमाया, सासा कोई ऐसा घर नहीं था मक्के में जिसमें से कोई मेरे हाथों मारा न गया हो। भाई मक्का है वादी, वादी की तरफ होते हैं चारों तरफ पहाड़। जनाबे अमीर पहाड़ पे चढ़े, जब पहाड़ से उतरने लगे थे ना, तो किसी ने दूर से देखकर कहा, वो देखो अली आ रहे। दूसरे ने पलट के कहा, कौन अली? का वही अली जिसने तेरे बाप को मारा, जिसने तेरे बाप को मारा। उसने कहा, खबरदार, ताना ना देना, तेरा मामू भी उसी के हाथों मारा गया था, खबरदार, ताना देना ना देना। जनाबे अमीर उतरे, अब काबे की तरफ बढ़े, काबे की तरफ बढ़े। अब काबे की तरफ, अब मुझे नहीं पता काबे में ज्यादा कशिश थी या अली में। जनाबे अमीर आए, काबे की छत पे चढ़े, और सूरह बरात का ऐलान कर दिया। सूरह बरात समझते हैं, सूरह बरात का ऐलान कर दीजिए, यानी तबर्रा कर दीजिए। जनाबे अमीर चले और आयात पढ़ी, और फिर फरमाया, तुम में से जो मुशरिक है, जो काफिर है, वो नजिस है, खाली कर दो मक्का। जनाबे अमीर उतरे, खुतबा दिया, और अब सारा हुजूम जमा था। अब मौला ने सबके चेहरों पे देखा, तो उनके चेहरों पे खौफ था। अपने दिल में झांक के देखा तो इत्मीनान था। अब मैं अपने अंदाज से पेश करूं, जैसे भूखा शेर कछार से शिकार को लेके चलता हो, किसी बकरी की हिम्मत नहीं कि आके रास्ता रोके। जनाबे अमीर आए, और आने के बाद ऐलान किया था, सासा इसलिए बता रहा हूँ, मूसा ने एक अपने साथ लेकर गए थे, एक आदमी, मक्का पूरा था, ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें मेरे हाथों कोई मारा ना गया हो। अब यहाँ मैं एक रोक का जुमला पेश कर दूं कि जनाबे अमीर की आंखें बहुत बड़ी बड़ी थी, जनाबे अमीर की आंखों की बहुत तारीफ की गई है। जनाबे अमीर जब मैदान में जंग के लिए उतरते थे, तो मौला अपने अमामे में से तहतुल हनक निकाल के रखते थे,
कपड़ा बांधते थे। अब फिर मौला जंग करते थे तो लोग कहते थे कि पता कैसे चलता कि अली आ गए हैं, का आंखें बताती थी मौला की। जब मौला मैदान में उतरते थे ना तो दांत बीच लेते थे, जुल्फिकार खींचते थे ना तो दांत बीच कर जुल्फिकार खींचते थे, आंखें सुर्ख हो जाती थी। मौला दुश्मन से आंखों को दुश्मन से खा जाते थे। बड़े बड़े सूरमाओं का पित्ता पानी हो जाता था, बड़े बड़े सूरमाओं का। भाई वही मौला की आंखों की बहुत तारीफ की गई है। मौला आंखों से दुश्मन को खाते थे। जनाबे अमीर की वही आंखें जनाबे अब्बास के पास, जनाबे अब्बास के पास। अब जनाबे अब यहाँ पर कि गज़वा मुझे पेश करना है। गज़वा उसे कहते हैं जिसमें पैगंबर ने शिरकत की हो, पैगंबर ने जिसमें शिरकत की हो वो है गज़वा। तो आइए मैं पेश करूं कि गज़वाए ज़ातुल सिलसिला। अब ये लफ्ज़ है, ये अरबी का लफ्ज़ है, इसके मायने हैं जंजीर से, यानी जंजीरों वाला गज़वा। अब शाम में एक शहर है, सबने नाम सुना होगा, खुम्स। अब वहाँ पर बहुत सारे लोग, उन लोगों ने एक मंसूबा बनाया कि मुसलमानों के नबी मोहम्मद को कैद करके जंजीरों में अपने साथ ले आएंगे और अली को कत्ल कर देंगे, क्योंकि अली ने बहुत से हमारे बड़े बड़े जंगजुओं को कत्ल कर चुके हैं। तो वो लोग तैयार हुए, बहुत ज़रा पहन ली और बहुत से, और एक अहद करके चले थे कि हम में से कोई भी मैदान से भागेगा नहीं। तवज्जो, मैदान से कोई भागेगा नहीं। भाई यहूदी थे, काफिर थे, लेकिन गैरतमंद थे, अब वो सब चले। अब सब मदीने के बाहर जाकर 12,000 का लश्कर था, मदीने के बाहर जाकर रुक गया। अब जैसे मदीने के बाहर जाके रुका जनाबे, अब वो उनमें से एक शख्स ने कहा कि पहले जाकर वार्निंग दे आओ, खामोशी से अपने नबी मोहम्मद को हमारे हवाले कर दें तो फिर जंग नहीं होगी, और अगर नहीं करें फिर तो जंग होगी। तो वो गया और मस्जिद नबी में पैगंबर तशरीफ फरमा थे। पैगंबर ने बाहर ही रोक दिया, खबरदार ये काफिर है, मस्जिद के अंदर ना आने पाए। तवज्जो हो। अब उसने बताया, जनाबे रसूल खुदा ने कहा ठीक है तुम जाओ, मैं मुकाबले के लिए भेज रहा हूँ। तवज्जो, मैं मुकाबले के लिए। अब वो उस वक्त रात का वक्त था जब वो आया, तो रसूल खुदा ने 4,000 का लश्कर जमा किया। उनका कितना लश्कर था? 12,000 का। पैगंबर ने जमा किया 4,000 का लश्कर, और एक सहाबी से कहा ये लश्कर लेकर अपने साथ जाओ और जब तक जीत न जाओ वापस ना आना, तुम्हें इन लश्कर वालों की क़यादत करनी है। तो अब वो गए सहाबी और कुछ ही देर में वो वापस आ गए। तो पैगंबर ने कहा या रसूल अल्लाह, पैगंबर ने कहा क्या हुआ, पता कर दिया? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, वो बहुत बड़ा लश्कर है, उधर बहुत बड़े बड़े जंगजू मौजूद हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा असलहे हैं, बहुत ज़्यादा घोड़े हैं, मैं उनसे जंग नहीं कर सकता। पैगंबर ने कहा ठीक है। एक और सहाबी को बुलाया, कहा अब आप जाइए। अब वो गए और वो भी कुछ ही देर में वापस आ गए। कहा या रसूल अल्लाह, पहले वाले ने जितना खतरनाक बताया था ना उससे कई ज़्यादा खतरनाक है। अब पैगंबर के चेहरे पे जलाल आया। पैगंबर ने कहा सब हट जाओ, अब मेरा भाई अली जाएगा। तवज्जो हो, अब मेरा भाई अली जाएगा। जनाबे अमीर आए और कहा या रसूल अल्लाह इजाज़त चाहता हूँ। कहा या अली अभी नहीं, या अली अभी नहीं, सुबह को जाइएगा। अब पैगंबर पूरी रात जागते रहे, जनाबे अमीर भी पूरी रात जागते रहे। कुछ सहाबा जनाबे अमीर के साथ थे, कुछ सहाबा जनाबे रसूल खुदा के साथ थे। अब सारे सहाबा कह रहे हैं पूरी रात देख रहे हैं अली सो नहीं रहे, अली के चेहरे पर अलग ही जलाल है। अब पूछा किसी ने या अली चेहरे पे जलाल क्यों है? कहा क्योंकि मैं सामने बैठा हूँ और कोई ऐलान कर दे कि मोहम्मद को जंजीरों में जकड़ के लेकर जाओ, मैं ऐसी ज़रबत चलाऊंगा कि उनकी साथ पुश्तें याद रखेंगी। जनाबे अमीर पे अब सो नहीं रहे, उन्होंने लिखा है सो नहीं रहे। भाई वैसे तो सोने की आदत ही नहीं थी, हजार रकत पढ़ने की आदत थी मेरे मौला को, और जब एक रात सोए तो ऐसे
सोए। सारे मुशरिकों काफिर कहते रहे अभी मोहम्मद सो रहे हैं, अभी मोहम्मद सो रहे हैं, अभी मोहम्मद सो रहे हैं। और जब सुबह चादर खींची सबने बोला अरे ये तो अली है। भाई अब पैगंबर ये समझा गए खबरदार सहाबा का अली से मुकाबला न करना। क्यों? क्योंकि सहाबा है डर वाले, अली है घर वाले। नारा हैदरी, बाबा से बुला नारे सलवार। पैगंबर ने फजर की नमाज पढ़ाई और पैगंबर ने सूरह आदियात की तिलावत की। सूरह आदियात की तिलावत की तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह कि ये कोई नई सूरत है? कहाँ का ये फजर से पहले नाजिल हुई है या फिर रात को? का ना फजर से पहले नाजिल हुई है ना रात में नाजिल हुई है, ये अभी जब नमाज पढ़ा रहा था तब नाजिल हुई है, तब नाजिल हुई है। अब जनाब अमीर ने इजाज़त ली और अपने घोड़े पे सवार हुए। वल आदियाते ज़बहन, कसम है दौड़ने वाले घोड़ों की जो हाँफ उठते हैं। तवज्जो। और फिर है फलमूरियाती कदहन, और फिर वो अपनी सुमों से चट्टानों पे मारते हैं जिससे आग निकलती है। और फिर वो जा घुसते हैं दुश्मन के मजमे में। आयत का शान नुज़ूल है अली। तवज्जो हो। अब मैं क्या करूं? अगर अली घोड़े पे आए तो अल्लाह घोड़े की सुमों की कसमें खाए। घोड़ा तेज तेज सांस ले तो अल्लाह उसके फर्राटे भरने की कसमें खाए, तो अल्लाह उसके फर्राटे भरने की कसमें खाए। जनाब अमीर आए और आने के बाद कहा इस्लाम की दावत दे रहा हूँ, कहा हम इस्लाम कबूल नहीं कर रहे। जनाब अमीर ने हमला किया। जनाब अमीर, अब यहाँ पर रोकर जुमला पेश कर दूं, पैगंबर हर जंग में पैगंबर जनाब अमीर के साथ 5 या 6 अफराद को भेजते। क्यों? पैगंबर भी जानते हैं, इल्मे गैब रखते हैं, इल्मे नबूवत रखते हैं, इल्मे लदुन्नी रखते हैं कि ये जाकर आ चुके हैं, इनके साथ जाने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है यही फतह करता है, बाकी सब खड़े होके देखते रहते हैं। पैगंबर चाहते थे ये सब देखें। भाई पैगंबर पहले औरों को दावत देते थे कि जंग कर कर आओ। क्यों? क्योंकि पैगंबर जानते थे बाद वाले तारीख में लिख देंगे हमारे वालों को मौका ही नहीं दिया, सिर्फ अली अली करते रहते थे। पैगंबर ने अली पहले भेजकर बताया कि अली सबसे बरतर है। जनाब अमीर ने 12,000 को अकेले घेरा। 12,000 को अकेले अली ने घेरा। जो जनाब अमीर के सामने तलवार खींच के आता मौला 2 टुकड़े कर देते थे, और जो भी बगैर तलवार के आता मौला गिरबान में हाथ डालते, दीवार पे दे मारते। अब वो जो जंजीरें पैगंबर को कैद करने के लिए लाए थे, वो जनाब अमीर ने उन जंजीरों से पूरे 12,000 को गिरफ्तार किया और घसीटते हुए पैगंबर की बारगाह में लाकर कहा या रसूल अल्लाह, ये आपको कैद करने आए थे, मैं आपकी बारगाह में ले आया। ये है जनाब अमीर की फजीलत। तो अब मुझे जानवरों के मुतालिक रिसर्च करने का बहुत शौक है, तो मैं एक प्रोग्राम देख रहा था जिसमें एक जो शेर का शिकार करने वाला, उसने शेर को मारा। अब उसके साथ जो लोग थे उसने कहा क्या बात है, आगे क्यों नहीं बढ़े? क्योंकि अरे तुम नहीं जानते ये शेर है, मैंने 60-70 से ज्यादा शेर मारे, तुम्हें नहीं पता ये शेर है। कहा अरे सांस नहीं ले रहा, ये तो हिल नहीं रहा, ये तो मर चुका है। कहा तुम समझ रहे हो ये सांस नहीं ले रहा, क्या पता जिंदा हो। कहा नहीं ये सांस नहीं ले रहा, क्या पता जख्मी हो, क्योंकि जख्मी शेर ज्यादा ताकतवर होता है। भाई जंगल का शेर, मैंने सोचा जंगल का शेर इतना रो, फिर जो सोचिए जो अल्लाह का शेर है, जो अल्लाह का शेर है, फिर उसका क्या रोग होगा।
ये है जनाब अमीर की फजीलत। और ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने हमें लवारिस पैदा नहीं किया, तूने हमें अली का मानने वाला बनाया, तूने हमें अली का मानने वाला बनाया। ना जाने कौन कौन कब्र में जाएगा, कैसे कैसे जाएगा, तेरा शुक्र है तूने हमें अली के दर से वाबस्ता रखा। हम कब्र में भी जाएंगे तो मौला, हम कब्र में भी जाएंगे तो मौला। क्या है जनाबे अमीर की फजीलत? तो अब सहाबा इंतजार में रहते कि आयतें आए तो हम अमल करें, आयत आए नमाज पढ़ो तो हम नमाज पढ़ें, आयत आए कि रोजे रखो तो हम रोजे रखें, आयत आई हज करो तो हज पे गए। आयतें आते रही, सहाबा अमल करते रहे, आयतें आती रही, सहाबा अमल करते रहे। और अब पेश करो आयतें अली के इंतजार में रहती हैं कि कोई ऐसा अमल करे तो हम आए, कि हालत रुकू में ज़कात दे तो हम आए, कि रोटियां तकसीम करे तो हम आए, कि खैबर का दर उखाड़े तो हम आए, कि पैगंबर की कांधों पे चढ़े तो हम आए। अब जनाब अमीर से किसी ने सवाल किया, या अली आपने खैबर का दर कैसे उखाड़ा था? जनाब अमीर ने फरमाया, कुदरते इलाही बोल रही थी, मैंने खैबर का दर उखाड़ लिया। अब समझ में आया जो खैबर का दर उखाड़ के भी क्रेडिट ना ले, वो है अली मुर्तजा, वो है अली मुर्तजा। अब आइए मैं पेश करूं जनाबे फातिमा बिनते असद 13 रजब को रुकने यमा तवाफ करते करते काबे का रुकने यमानी तक पहुंची, और अब दीवारे काबा खुद शक हुई। अंदर से आवाज आई, या फातिमा उदखुली, फातिमा बिनते असद काबे के अंदर तशरीफ ले आइए, तवज्जो हो, काबे के अंदर तशरीफ ले आइए। अब जनाब फातिमा बिनते असद काबे के अंदर चली गई। अब ये मंजर रावी है जनाब अब्बास इब्न अब्दुल्ला, वो कह रहे थे मैंने बुरके से पहचाना था हमारे ख़ानदान की बीबी है, बुरके से पहचान लिया हमारे ख़ानदान की बीबी है। अब किसी ने लिखा है कि सब भागने लगे, सारे मर्द भागने लगे, मर्द या कहूँ आदमी सब भागने लगे। अब सब भागने लगे तो किसी ने लिखा कि वो बीबी जा नहीं थी, वो वहीं खड़ी हुई थी, बल्कि उन्होंने तो ये लिखा है कि वो बीबी भाग नहीं रही। भैया खुदा ना खास्ता किसी दर की किसी घर की दीवार में शिगाफ आना शुरू हो जाए तो अकल यही कहती है कि उस जगह से फौरन निकल लिया जाए। अकल यही कहती है, मुझे आपका तो पता नहीं, मैं तो पहली फुर्सत में निकल लूँगा, क्योंकि भाई अकल यही कहती है जहाँ खतरा हो वहाँ से चला जाया जाए। जनाबे फातिमा बिनते असद काबे के अंदर तशरीफ चली गई। अब मैं सोचा करता था बीबी दर पे चली जाती, नहीं, बीबी यही तो बताना चाह रही हैं, अब तक जो दर थे वो दर और हैं, लेकिन अब जो आने वाला है उसके लिए अगला दर बनेगा, उसके लिए आम दर काम नहीं आते, उसके लिए अलग दर, अल्लाह दर अलग बनाएगा। अब सब पूरा मक्का जमा हो गया, पूरा मक्का जमा हो गया। अब सब कोशिश कर रहे हैं चाबियों दरवाजे को चाबी से खोलने की कोशिश। तो 4 लोगों के पास चाबी थी, तो उनमें से एक अबू तालिब भी थे। जनाबे अबू तालिब, भाई परेशान सबसे ज़्यादा किसको होना चाहिए था? जनाबे अबू तालिब को। जनाबे अबू तालिब और सरवर कायनात आराम से घर पे, और बाकी पूरा मक्का परेशान, चाबियों पे चाबियाँ। अब कुछ लोग ऐसे थे, वो कहते थे ना कि अगर चाबी ना हो ना फिर भी मैं ताला खोल लेता हूँ, लेकिन उस वक्त सबकी चाबियां फेल हो रही थी। अब 3 दिन ऐसे गुजर गए। अब दोबारा अब पैगंबर आए, सरवर कायनात आए,
और सलमान, मेरा दिल ये कहता है पैगंबर दर पर गए होंगे और पैगंबर ने ताले को देखकर कहा होगा या अली। ताला गिरा, दरवाजा खुला, जनाब रसूल अल्लाह अंदर गए। अब जैसे अंदर गए देखा बीबी फातिमा बिन्त असद की गोद में एक बच्चा है। जनाब फातिमा बिन्त असद ने फरमाया, ए मोहम्मद, बच्चा है बहुत खूबसूरत लेकिन आंखें नहीं खोल रहा, बच्चा है बहुत खूबसूरत। भाई कुछ लोगों ने एतराज किया, बीबी को पता कैसे चला कि बच्चा बहुत खूबसूरत है? क्योंकि काबे पे रोशन, दीवारों के अंदर रोशनदान मौजूद नहीं थे, लाइटें नहीं लगी हुई थी। भाई मेरा दिल ये कहता है कि चांद चमक के बताता है, और अगर अली को रोशनी की जरूरत हो तो फिर अली अली नहीं, अली अली नहीं। और अगर आपको फिर भी एतराज है ना तो मैं पैगंबर से पूछा देता हूँ। पैगंबर ने फरमाया, या अली अंता का बदरे तुझा, या अली आपका चेहरा 14वीं के चांद जैसा, आपका चेहरा 14वीं के चांद जैसा। बच्चा बहुत खूबसूरत है लेकिन आंखें नहीं खोल रहा। तो जनाब रसूल खुदा ने फरमाया, चची जान मेरे भाई को मेरी आगोश में दे दीजिए, मेरे भाई को मेरी आगोश में दे दीजिए। अब जैसे ही लिया रिसालत माम ने, तो अब यहाँ पर जोश मिली आबादी ने 2 मिसरे कहे हैं कि जैसे ही निस्फ नूर मिला निस्फ नूर से, जैसे ही निस्फ नूर मिला निस्फ नूर से, अपने को किरदिगार ने देखा गुरूर से। अपने को, क्योंकि पैगंबर ने फरमाया ना, अना व अली मिन नूरिन वाहिद, मैं और अली एक ही नूर के 2 टुकड़े हैं। इसीलिए पैगंबर ने फरमाया, अब पैगंबर बाहर लेकर आए, अब फरमाया, और फिर पैगंबर ने फरमाया, अब वो जैसे ही अब पैगंबर के आगोश में आए जनाब अमीर, तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी आंखें खोलने लगी। तो आहिस्ता आहिस्ता अपने खाने, और सबसे पहले पैगंबर की चेहरे की ज़ियारत की और फरमाया, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका। अब सारे लोग के सबके चेहरे पे पूरे 12 बज गए। सबने कहा, अरे भाई बच्चा बोल रहा है। आज कराची के अस्पताल में कोई बच्चा पैदा होकर बोले हेलो डॉक्टर हाउ आर यू, आपका तो पता नहीं, डॉक्टर जरूर पागल हो जाएगा। भाई बच्चा बोल रहा है, बच्चा बोल रहा है, सब परेशान। आप पैगंबर ने जवाब दिया और फिर फरमाया जनाब अमीर ने, या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो तौरेत सुनाओ, इजाजत हो तो इंजील सुनाओ, इजाजत हो तो ज़बूर सुनाओ। रसूल अल्लाह ने फरमाया, मेरे भाई सुनाइए, मेरे भाई सुनाइए। अब फिर पैगंबर, फिर रसूल अल्लाह ने फरमाया, या अली जो जिन अंबियाओं पे किताब नाजिल हुई है ना, अगर वो इस वक्त यहाँ पे मौजूद होते तो वो गवाही देते कि हमसे ज्यादा हमारी किताब अली जानते हैं, अली जानते हैं। अरे ये मंजर उस वक्त का है जब बच्चा पैदा हुआ है, तो फिर सोचिए जवानी में क्या तेवर होंगे। अब जनाब अमीर की आगोश में, अब फिर पैगंबर ने फरमाया, फिर जनाब अमीर ने फरमाया, या रसूल अल्लाह इजाजत हो तो कुरान सुनाओ। अभी नुज़ूल कुरान शुरू नहीं हुआ है, 10 बरस बाकी है। अब यहाँ मैं रोक कर जुमला पेश कर दूं कि भाई जिन जिन अंबियाओं को अल्लाह ने सहीफे दिए हैं, किताबें दी हैं, तो पहाड़ों पे बुला बुला के किताबें दी हैं। पहाड़ों पे कहा, ईसा इंजील लेनी है, पहाड़ पे आओ। मूसा तौरेत चाहिए, कोहिनूर पे आओ। दाऊद ज़बूर चाहिए, पहाड़ पर आओ। जिन जिन अंबियाओं को किताबें दी, पहाड़ों पे बुला बुला के दी हैं किताबें। लेकिन फरमाया, ए मेरे हबीब, तवज्जो हो, ए मेरे हबीब, आप जहाँ जहाँ जाएंगे किताब वहाँ वहाँ आएगी। आपको पहाड़ पे बुला के नहीं दूंगा किताब। ए मेरे हबीब, आप जहाँ जहाँ जाएंगे किताब वहाँ वहाँ आएगी। आप मक्के में किताब वहाँ, आप हिजरत में किताब वहाँ, आप मदीने में किताब वहाँ, आप सैयदा के घर में किताब वहाँ, आप अबू तालिब के घर में किताब वहाँ। किसी को बिस्तरे रिसालत पर सुलाएं, किताब वहाँ। हसनैन को पुष्प पे उठाएं, किताब वहाँ। तवज्जो हो, सैयदा की ताज़ीम में खड़े हो जाएं, किताब वहाँ। अली को कांधों पे उठाएं, किताब वहाँ। आप जंग में जाएंगे, किताब वहाँ आएगी। जंग में जाएंगे, किताब वहाँ आएगी। सुलह में जाएंगे, किताब वहाँ आएगी। भाई जहाँ जहाँ पैगंबर जाएंगे किताब वहाँ वहाँ आएगी, क्योंकि अफजल तरीन किताब दे रहे हैं। तवज्जो, जनाब अमीर ने कुरान सुनाया। कौन सा सूरत सुनाया? सूरतुल मोमिनून।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कद अफ़लहल मोमिनून, कामयाब है सिर्फ मोमिनीन। भाई कुरान का पहला सूरा है सूरह फातिहा। जनाब अमीन ने सूरह फातिहा नहीं सुनाई, जनाब अमीन ने सुनाया सूरतुल मोमिनीन। क्यों? मैं बहुत सोचता था ये सूरतुल मोमिनीन क्यों सुनाया, क्योंकि फिर मेरे जहन में बाद में जवाब खुद ही आ गया, क्योंकि जनाब अमीर कहेंगे तुम्हें नहीं पता मैं हूँ अमीर अल मोमिनीन, मैं हूँ। नारा हैदरी। ये है जनाब अमीर की फजीलत। जनाब अमीर इतने शुजा हैं, इतने बहादुर हैं, इल्म इतना है मौला के पास, और उन्हीं मौला की आल को इतना सताया, इतना रुलाया कि आज मुझे 3 लोगों के मसाइब पढ़ने हैं। आप लोग जानते हैं आखिरी अयाम है, बीवी का पुरसा लेने के लिए जितनी जगह हो रही है आप सब अंदर आते चाहिए, और आखिरी पुरसा है तो पुरसा देते चाहिए। और अब मौला फरमाते हैं, मौला सज्जाद फरमाते हैं कि हमारे गम में ऐसे रो जैसे बूढ़ी माँ जवान के लाशों पे रोती है। एक छोटी शहजादी के मसाइब पढ़ने हैं, एक उसे चचा अब्बास के मसाइब पढ़ने हैं, एक जवान अली अकबर के मसाइब पढ़ने हैं। मैं कुछ जुमले पेश करूँगा कि जनाबे अली अकबर, जब आप जानते हैं ना जवान अगर देर हो जाती है, माँ बार दरवाजे पे जाती है, न जाने मेरा लाल कहाँ रह गया, न जाने मेरा लाल कब आएगा। और जिस माँ ने 18 बरस वाला हो और जवान इजाज़त लेने आए, माँ मैं मरने जा रहा हूँ, तो सोचिए उस माँ के कलेजे पे क्या गुजर रही होगी, सोचिए उस माँ के कलेजे पे क्या गुजर रही होगी। जनाब अली अकबर ने सबसे इजाज़तें ली और आने के बाद अब रावी कहता है मैंने देखा कि खैमे का पर्दा उठता था और गिर जाता था, खैमे का पर्दा फिर उठा फिर गिर जाता था। तो मैंने हुसैन से पूछा, हुसैन क्या बात है, ये अली अकबर बाहर क्यों नहीं आ पा रहा? कहा क्योंकि कभी बहनें लिपट जाती हैं, कभी माँ लिपट के रोती है, और कभी भुबियाँ लिपट जाती हैं, अली अकबर ना जा, अली अकबर ना जा। जनाब अली अकबर मौला हुसैन खैमे में गए, जनाब अली अकबर का बाजू थामा, हाथ थाम के बाहर ले आए, और फिर जनाब मौला हुसैन ने फरमाया, अली अकबर जब से आप 7 बरस के हुए थे, कभी फुफी आपकी दस्तार बांधती थी, अमामा बांधती थी, कभी अम्मा दस्तार बांधती थी, कभी बहनें दस्तार बांधती थी, लेकिन मेरा बड़ा अरमान था कि मैं आपके कभी दस्तार बांधूं, मैं आपके दस्तार बांधूं, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिलता था। जनाब अली अकबर ने कहा बाबा आज आप मुझे दस्तार बांधेंगे। जनाब अली अकबर ने दोनों घुटने ज़मीन पर रखे, मौला हुसैन अमामा बांधते जाते थे, कहते जाते थे इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब जब जनाब अली अकबर जा रहे थे ना, एक बच्ची खैमे के दर पे खड़ी थी, देख रही थी मेरा भैया अली अकबर भी पानी लेने जा रहा है, काश कुछ बूंद पानी के मिल जाए। लेकिन मेरा दिल ये कहता है, उस बीवी के दिल ने कहा होगा जब से चचा अब्बास गए हैं ऐसी प्यास बुझी है कि अब दोबारा उस बीवी को प्यास नहीं लगती। आइए मैं पेश करूं जनाब अब्बास के मसाइल। जब जनाब अब्बास गए तो फुरात में से जब पानी भरा, अब मशीज़े में पानी भरा, मौला अपने घोड़े पे सवार हुए आए, तेजी से दौड़ाते हुए खैमों की तरफ निगाहें हैं, और लब पर सिर्फ यही दुआ है, ये ए अल्लाह काश ये पानी बस खैमों तक पहुंचा दूं, मैं सकीना तक पहुंचा दूं। अब मौला का घोड़ा दौड़ता जा रहा है। अब एक मुकाम पे किसी जालिम ने बढ़कर एक बाजू काटा, एक और जालिम ने बढ़कर एक और बाजू काटा। जनाबे अब्बास ने अलम मशदातों से थामा। अब जनाबे सकीना खड़ी होकर ये मंजर देख रही थी,
बच्चों को जमा कर लिया था। वो देख रही हो अलम, वो देख रहे हो अलम, वो मेरे चचा अब्बास का अलम है। अभी मेरे चचा अब्बास पानी ला रहे हैं, मैं सबको सैराब करूंगी। अब जैसे जैसे अलम बढ़ता जा रहा था, बच्चों के नन्हे लब प्यास से और खुश होते जा रहे थे। जनाब अब जैसे देखा ना जनाब सकीना ने अलम लड़खड़ा रहा है, जनाब सकीना ने कहा बच्चों कूदे जमीन पे फेंको, मैं दुआ कराऊंगी तो आमीन कहना। जनाब सकीना ने नन्हे नन्हे हाथों को उठाया और फरमाया मेरे चचा की खैर फरमा। वहां पे जनाब अब्बास के सर पे गोश्त लगा, जनाब अब्बास से सबला लगाया, हुरमला ने तीर मारा, जनाब अब्बास का एक मशकीजे में लगा, एक आंख में लगा। आपकी आंखों में आंसू आता है, आप हाथ से साफ कर लेते हैं, लेकिन अगर हाथ ना हो और आंख में तीर लगा हो, जनाब अब्बास ने सर झटका, तीर नहीं निकला, जनाब अब्बास घोड़े से जमीन पर गिरे। आपने देखा है ना, कोई शहसवार घोड़े से जमीन पर आता है, हाथों का सवार सहारा लेता है। अगर हाथ ना हो तो मेरा दिल ये कहता है, मैं सोचता हूँ मुझे नहीं पता सर पहले लगा होगा या सीना। जनाब अब्बास जमीन पे गिरे, जनाब मौला हुसैन पड़े, जनाब सकीना दुआ करा रही हैं। अब अलम को सीधा आता आता देखा, लेकिन जैसे अलम करीब आया, देखा अलम तो आ रहा है, अलम बर्दाश्त साथ नहीं है। मेरे बाबा हुसैन अलम ला रहे हैं। का बाबा चचा अब्बास कहाँ हैं? का अब्बा तुम्हारे चचा अब्बास नहर के किनारे सो गए। सकीना अब तुम्हारी प्यास बुझ गए। अब ये बच्ची वही है जो सारे रास्ते अपने बाबा को याद करती रही। आपने देखा है कि कभी जिंदानों में कब्रें बन जाती हैं। ये वही बीवी है जिसकी जिंदान में छोटी सी मरकज बन गई, और ये वही बीवी है जिसका ताबूत उठा नहीं था, जिसका ताबूत तारीखी में ही दफना दिया गया था। आइए मैं पेश करूं, जब शामिया गरीबा में इस बच्ची को तमाचे लगे ना, तो ये मक्तल में उतर गए, चीखती जाती थी, बाबा बाबा मुझे बचाइए, बाबा मुझे शिमर तमाचे मार रहा है, बाबा। एक कटी हुई गर्दन से आवाज आई, इलैया सकीना इलैया। जनाबे सकीना कुछ देर के लिए बाबा से लिपटी, कुछ देर के बाद शिमर आया, बालों से जनाबे सकीना को पकड़ के ऐसे लाशे से अलग किया। फिर जनाबे सकीना कभी बाबा के पास न जा सकी। अब यही बीवी है, शाम का जिंदान है। अब ख्वाब में देखा कि बाबा आए हैं। अब ख्वाब में देखा बाबा आपके बाद शिमर ने मुझे तमाचे मारे, बाबा मेरे गुशवारे छीन लिए गए, बाबा आपको पता है आपके बाद मेरे कानों से इतना खून निकला, मेरा कुर्ता खून में रंग गया। जनाबे सकीना ने कहा, बाबा मुझे छोड़ के ना जाइएगा, बाबा मुझे अपने साथ ले चलो। जनाबे मौला हुसैन ने बाहें फैलाई, जनाबे सकीना जाके लिपटी, जनाबे सकीना की आंख खुली, देखा बाबा नहीं है, जिंदान है। कभी फूफी का दामन हिला के कहती है अभी बाबा आए थे, कभी भैया का दामन हिला के कहती है अभी बाबा आए थे, मुझे बाबा के पास जाना है। उस मलाउन की नींद में खलल आया, का क्या बात है, आज जिंदान में इतना शोर क्यों है? का एक बच्ची है कह रही है मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे बाबा के पास जाना है। यजीद ने पूछा कौन है उसका बाप? का हुसैन इब्ने अली। उन्हें कहा, यजीद ने कहा जाओ उसके बाप का सर उसको दे दो। जनाबे सकीना को के लिए एक तश्त लिया, तश्त के ऊपर मौला हुसैन का सर रखा और उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दिया। अब वो जालिम गए, जनाबे सकीना खड़ी हुई थी, देखा कि तश्त में कुछ ला रहे हैं, बीबी समझी खाना लाए हैं, कहने लगी अब मुझे भूख नहीं है, मुझे बाबा के पास जाना है, मुझे बाबा के पास जाना है। अब वो सर आए, जैसे ही अब ये कहा ना, उस जालिम ने कपड़े में से कपड़ा हटा दिया सर पे से। अब जैसे ही सर को देखा, पहले तो होश से देखती रही, फिर रोने लगी, बढ़ के सर को आगोश में लिया, अपने रुखसार को बाबा के रुखसार पे रखकर बहुत रोई। एक वक्त आया, जनाबे सकीना खामोश हो गई, मौला सज्जाद आगे बढ़े, सर को लिया, जनाबे सकीना को जनाबे ज़ैनब ने उठाया, का सज्जाद सांस नहीं आ रही, का सज्जाद सकीना सांस नहीं ले रही, का फूफी अम्मा
मातम हुसैन।